बोलो शेष माता की वरदानी माता की शेष माता की वरदानी माता की वरदानी माता शेष माता की सदेवी माता की वरदानी माता की स्वागत है संगवारियों आप सबके। और आज हम यहाँ हैं गुंडरदेही में विशेष शेष माता जे नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ खासा भक्तों मन के भीड़ रहते जिसमें बहुत सारा मनोकामनाएं पूर्ण होते। पूरी कहानी और पूरी प्रक्रिया आप मला वीडियो में देखे मिली। तो आइए चलते हैं शेष माता के मंदिर में, मंदिर स्थान में किस तरीके से शेष माता के भक्त मन के भीड़ लगे हैं और का प्रक्रिया के माध्यम से शेष माता ला अपन भक्त मन रिझात है और मनोकामना पूरा करा है। चलो चलते हैं शेष माता के मंदिर में। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर भक्त अपने वाहन साधन स्वयं के आते हैं। छत्तीसगढ़ जिला बालोद के गुंडरदेही में जैसे आप पहुँचेंगे तो गुंडरदेही के बस स्टैंड के जस्ट पीछे यह मंदिर विराजमान है और इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। बात करें तो सोमवार और गुरुवार को यहाँ पर आप अपना अर्जी लेकर जा सकते हैं शेष माता के मंदिर में, जहाँ पर आपको आपकी मनोकामना, आपकी समस्याओं को सुना जाता है। बात करें चढ़ावे की तो चढ़ावे के लिए आप यहाँ पर दूध ले सकते हैं या फिर फल फूल नारियल जो भी आपकी इच्छा, या फिर किसी प्रकार की अगर सामग्री नहीं ले जाएंगे फिर भी यहाँ पर आप परेशानी को सुनी जाती है। माता का मंदिर शेष माता और इनका जो देवी रूप है मंदिर में मूर्ति स्थापना के रूप में की गई है और छत में शेष माता के साथ साथ अन्य माताओं का भी स्थान यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि और कुंवर नवरात्रि दोनों में ही ज्योति जवादा का स्थापना किया जाता है। इस अवसर पर भी आप यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर। वैसे तो सप्ताह में सोमवार और गुरुवार को यहाँ पर अर्जी आप लगा सकते हैं। भीड़ लगी रहती है, आपकी अर्जी यहाँ पर सुनी जाती है और अन्य लोगों के द्वारा आज पंचमी के दिन किस प्रकार से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए और शेष माता के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। देख सकते हैं इस प्रकार भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शेष माता से जुड़े व्यक्तियों का हमने परिचय लिया, उनकी समस्याओं को सुना, किस तरीके से उनकी समस्याएं दूर हुई और स्वयं शेष माता किस प्रकार से यहाँ पर विराजमान हुई, उपस्थित हुई, उसकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। लगातार वीडियो पर बने रहें। यहाँ पर भक्तों से संबंधित जानकारी ही आपको दी जाती है, किसी प्रकार की अन्य धारणा हमारी नहीं हुए। तो जुड़े रहें चैनल से और देखते रहें पूरा वीडियो। आपको पूरी प्रक्रिया, सभी जानकारी, मंदिर कहाँ पर है और किस तरीके से इनका निर्माण हुआ है, भक्तों का सहयोग आपको इस वीडियो पर देखने को जरूर मिलेगा। प्रेम से बोलो शेष माता की जय, गौ मनसा देवी माता
माता की जय। बोलो साचे दरबार की जय। शेष माता की जय। मनसा देवी माता की जय। वरदानी माता की जय। शेष माता की जय। वरदानी माता की जय। मां मनसा देवी माता की जय। साची दरबार की जय। बोलो शेष माता की जय। मनसा देवी माता की जय। वरदानी माता की जय। साचे दरबार की जय। शेष माता की जय। वरदानी माता की जय। बोलो शेष माता की जय। मनसा देवी माता की जय। वरदानी माता की जय। बोलो साचे दरबार की जय। शेष माता की जय। मनसा देवी माता की जय। वरदानी माता की जय। सुन मेरी आवाज में कम करे बोलो। छोटू सामने देखा ना पकड़ ले परात ला तो दीदी याद मामी परात दे तो
माता की जय। माता की जय। माता की जय। सच्चे दरबार की जय। माता की जय। माता की रानी शेष माता की जय। सच्चे दरबार की जय। शेष माता की जय। मां मनसा देवी माता की जय। रानी माता की जय। साचे दरबार की जय। मैया की जय। मैया की जय। वैष्णो देवी मैया की जय। श्रेष्ठ गुरुनिकर माता की जय। नंदा देवी मैया की जय। ज्वाला मैया की जय। श्रेष्ठ मैया की जय। गुरुशेष माता की जय। शेष माता की जय। रानी माता की जय। मां मनसा देवी माता की जय। साचे दरबार एक मिनट रुक जाओ थोड़ा। हम अगर आप सबके बाटल जितना जितना है सब तरफ ला लो ना। प्रेम से बोलो शेष माता की जय। मनसा देवी माता की जय। रानी माता की जय। साचे दरबार प्रेम से बोलो शेष माता की जय। सच्ची माता की जय। मर्दानी माता की जय। मदारस माता की जय। साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। क्या बोले प्रेम से बोले शेष माता की जय। मनसा देवी माता की जय। ममतानी माता की जय। प्रेम से बोले साचे दरबार की जय। यश माता की जय। मनसा देवी माता की जय। रानी माता की जय। अभी लोग जाओ एक एक करके फिर आना दादी जाओ करत पड़त से तरह कर जाएगा ना ताकि सबकी मिलना चाहिए। प्रेम से बोले शेष माता की जय। रानी माता की जय। मां मनसा देवी माता की जय। कालवासिनी शेष माता की जय। जगज्जननी शेष माता की जय। साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो शेष माता की जय। रानी माता की जय। मां मनसा देवी माता की जय। कालवासिनी शेष माता की जय। जगज्जननी शेष माता की जय। साचे दरबार की जय। प्रेम से बोलो शेष माता की जय। रानी माता की जय। मां मनसा देवी माता की जय। कालवासिनी वही नहीं जाना माता की जय। जगज्जननी शेष माता की जय। दरबार की जय। शेष माता की जय। जगज्जननी माता की जय। बोलो शेष माता की जय। मर्दानी माता की जय। प्रेम से बोले शेष माता की जय। मर्दानी माता की जय। मनसा देवी माता प्रेम से बोलो शेष माता की जय। मर्दानी माता अपन अपन माता का पीछे कर दो पीछे कर दो पीछे कर दो।
थोड़ा शांत रहो। चलो शांत रहो, सब टेंशन रहो। बहुत आवाज आ रहा है। दरबार में ऐसे ही करते हैं क्या? सब शांत होकर प्यार से दूध चढ़ाओ है। और बिल्कुल शांत रहना, क्या करते हैं? आवाज बहुत आ रहा है, देख रही हूँ मैं। शांत रहो। गोरस नहीं है क्या? मेरा नाम रोशन लाल शेर है। मैं ग्राम बलियारा, जिला धमतरी का निवासी हूँ। और माता रानी के दरबार में मेरे को आते 2 साल हो गया। और हम लोग बच्चे के लिए यहाँ आए थे। 3 साल से हमारा कोई औलाद नहीं था। 3 साल के बाद हम माता रानी के दरबार में आए तो साल भर में हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। और मेरा 1 साल का भी बेटा है, 1 साल पूर्ण हो गया है। और माता रानी की कृपा हमारे ऊपर ऐसी बने रहे। और मैं जितने भक्तजन हैं उनसे यही कहूँगा कि जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, एक बार मनसा माता के दरबार में आकर अपना अर्जी लगाएं। हमारा तो पूर्ण विश्वास है, आप लोगों को भी एक विश्वास बना रहेगा। जय माता। बड़ी दीदी के माध्यम बड़े से दीदी जुड़े के माध्यम से पहले आते थे उन लोग, उनके माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। जिज्ञासा साहू, सोनई डोंगरी से आई हूँ। मेरे शरीर में कम से कम 15 साल तक तो मैं बहुत परेशानी में थी, मतलब बहुत इधर उधर भटक चुकी थी। लेकिन मैं आज माता जी के दरबार में आई तो मेरे को मतलब बहुत कहना चाहिए, मैं माता जी का बखान भी नहीं कर सकती। मतलब आज मैं पूरी तरह से बहुत ठीक हूँ और अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ। और आगे मैं माता जी की सेवा करने का मौका मिलते रहे और मैं हमेशा माता जी के शरण में रहूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले जो नए भक्त हैं, माता जी के जितने मतलब अपना नज़दीकी बना सके, अच्छा से सुख शांति मिलेगा माता जी के शरण में आएंगे तो। और एक और चीज़ है कि मैं माता जी का जितना प्रचार कर सकूं मैं अपनी तरफ से मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं इतना देखती हूँ और मंदिर मस्जिद पूजा पाठ मंदिर जो भी देखती हूँ, लेकिन जैसे यहाँ माता जी का दरबार है वैसे मैं कहीं नहीं देखी हूँ। आज यहाँ आके मेरे को बहुत सुख शांति और अनुभूति हो रही है मुझे। मैं ग्राम पंचायत पेंडवानी से हूँ और मेरा नाम पंकज कुमार देवांगन है, जो कि जिला बालोद में रहता हूँ। मेरे शरीर में शारीरिक प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा और बाहरी हवा भी था। मैं बहुत लोगों के पास गया, फिर भी मेरा कोई उपाय नहीं मिल पाया। फिर मनसा माता की श्रद्धा में आया तो सब चीज़ दूर हो गया। मेरे को समथिंग 1.5 साल हो गया। लाभ जाती तुरंत हो गया। जिस दिन माता का कदम हुआ घर में वही दिन से ठीक हो गया। मेरा ये कहना होगा जो भी जितने भी दुख दर्द में हो यहाँ एक बार आ जाए और उसका हर मनोकामना पूरा हो। मेरा नाम संगीता है, मैं रायपुर से आई हूँ। हम लोग माता जी से हम दरबार से जुड़े हुए, माता जी के दरबार से जुड़े हुए हम लोग को 7 साल हो गए हैं जी। यहाँ आने के बाद हमारे जितने भी सारे दुख कष्ट परेशानियाँ थी सारी दूर हुई है। परेशानी ऐसी है कि कई बताया नहीं जा सकता और कई ऐसा है कि बताया जा सकता है। वो ये है कि मेरे को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, पहले सिर में बहुत तकलीफ रहती थी, मतलब दवा इतनी लेनी पड़ती थी तो भी आराम नहीं हुआ। जब से दरबार से जुड़ी पहली बार ही मतलब जब हम लोग आए तो माता जी से आशीर्वाद लिए, बस माता जी ने बोला कि ठीक हो जाओगे करके। उसके बाद मेरे को दवा खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं एकदम स्वस्थ हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब जो भी हमारी मनोकामनाएं थी, जैसे हम लोग किराए के मकान में रहते थे, यहाँ माता जी से अर्जी लगाए तो माता रानी ने आशीर्वाद दिया, बोले बन जाएगा। आज मेरा स्वयं खुद का मकान है और माता जी की आशीर्वाद से आज मैंने डबल स्टोरी बना ली है। फिर धीरे धीरे मतलब हम लोग बहुत तरक्की किए जी। और हमारे साथ साथ मेरे साथ साथ और भी कई लोग रायपुर से इतने लोग जुड़े हुए हैं जो आते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। वो सब आते सब खुश होकर के जाते हैं। आप किसके माध्यम से? अब माध्यम ऐसा है कि हमारी मामी जी हैं बालोद में जी, संगीता मामी करके हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग दरबार में आए। बोलो शेष माता की जय।
बोलो मनसा मैया की जय। और मैं ये एक बात और बोलना चाहूँगी कि आपके माध्यम से ये वीडियो जहाँ तक जाए, जिनको भी दुख कष्ट परेशानी है, जैसे कई प्रेत बाधा है या कुछ भी होती है, तो इस दरबार से आने से वो सारे दुख तकलीफ जो है ना दूर हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि जहाँ तक आप पहुँचा सकते वीडियो पहुँचाइए और सबको मतलब प्रेरित कीजिए कि इस दरबार में एक बार आए और अपनी अर्जी लगा करके जाएं। मेरे शरीर में जब विराजमान हुई माता, मेरे को तो पता नहीं चला, घर वाले लोग देखे कि इसको क्या हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सर पर रूप में ही करने लगी तो घर वाले लोग तो डर गए। बाकी आई क्षण भर के लिए और शांत हो गई। सवेरे आई शांत हो गई, फिर शाम को आई पूजा करने के समय, फिर थोड़ी देर के लिए आई, फिर भी शांत हो गई। फिर दूसरे दिन आई, 2014 की बात है। जब सवेरे आई तो थोड़ी देर तक रुकी थी तो इन लोग डर गए। तो माता रानी सवार थी, बोली कि डरो मत, मैं शेष माता हूँ, सबका कल्याण करने के लिए, सबका उद्धार करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मैं शेष माता हूँ, हालांकि मेरे को मनसा देवी के रूप में सब जानते हैं, शेष माता के रूप में कोई नहीं जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शेष माता के रूप में विराजमान होना चाहती हूँ और रहूँगी। उसके बाद शांत हो गई, चले गई। फिर भी घर वाले लोग बोले कि नहीं, पता नहीं क्या है, कैसे है। मोहल्ले वाले लोग भी, गांव वाले लोग थोड़ा सा करने लगे कि पता नहीं क्या चीज़ है जो शरीर में ऐसा सवार हो रही है, ऐसा है वैसा है। बहुत लोग को दिखाए भी कि क्या है क्या नहीं है। फिर सब बोले कि नहीं, वो तो किसी के मोहल्ले वाले लोग ऐसा करते थे शुरू में कि बुला लेते थे किसी को, जानकारी नहीं रहता था हम लोग को। फिर माता घर से ही बता देती थी कि परीक्षा लेने के लिए मेरा बुलाया गया है किसी को, तो उसके मुंह पर बोल देती थी कि तुम लोग तो परीक्षा लेने के लिए आए हैं, मनुष्य लोग मेरा क्या परीक्षा लोगे। ऐसा करके माता रानी अपना विराजमान होके बोलती थी। फिर जो भी अपना तकलीफ लेके जैसे आते थे तो तुरंत ही उसको पूरा कर देती थी माता रानी, और आज भी कर ही रही है। 10 साल हो गया, 2014 से आई है माता रानी। तब से जो भी यहाँ पे दरबार से जुड़ा हुआ है, कोई खाली हाथ नहीं गया है। और जैसे बाहरी समझता किसी को रहता है या किसी के घर में कोई भी प्रेत आत्मा विराजमान है, तो उसको माता रानी मुश्किल से 24 घंटा लगता है हटने में। बस उसके जाते देरी रहता है, वो जाएगी और तुरंत ही उसका काम हो जाता है। हाँ, बार बार मंदिर के लिए बोल रही थी कि मेरा ही स्थापना करवाओ। तो हम लोग 2015 में माता रानी का अब ऊपर में बनाए हैं शेष माता के रूप में, और यहाँ पे विराजित कर दिए हैं मनसा देवी के रूप में। सोमवार गुरुवार को बैठक होता है यहाँ पर, सुबह 9 बजे से बैठक लगता है। जब तक भक्त रहते हैं तब तक बैठते हैं, बैठक होता ही है। और बाकी तो अपनी श्रद्धा है, जैसे भी कोई फल लेके भी आ जाता है, कोई नहीं भी लाता है। माता रानी खुद देने वाली है तो क्या लेगी, तो हम लोग कुछ चीज़ का मांग नहीं करते हैं कि ये लेके आना है, वो लेके आना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस श्रद्धा से आए और विश्वास के साथ आए। यहाँ पर सभी कार्य होता है। जिसका संतान नहीं, संतान प्राप्ति की माता रानी आशीर्वाद करती है। जिसको प्रेत बाधा या बाहरी चीज़ है, उसका तो एकदम सटीक है। कहीं भी घूम लो, कितना ही जगह घूम लो, लेकिन यहाँ जो दरबार है, ये वाला जो दरबार है, उसमें टाइम नहीं लगता है बाहरी चीज़ को निकलने के लिए। नहीं तो और भाई भक्तगण आए हुए हैं, आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो कि कितना समय लगे उन लोग को बाहरी चीज़ निकलने में। तो उसके लिए तो प्रत्यक्ष रूप से माता रानी बैठी है, सहन नहीं करती है वो बिल्कुल भी। ऐसे मतलब जो भारी चीज़ रहता है उसको तुरंत ही मतलब दौड़ा देती है, वो बिल्कुल ही सहन नहीं कर पाती है, तो तुरंत ही उन लोग का काम हो जाता है। और कई मनोकामना और रहता है, कैसे धन धान्य वाला, तो वो भी माता रानी सब पूरा। उनके लिए माध्यम यही है, जब तक से दरबार में नहीं आएंगे तो माता रानी कैसे उनका पूरा करेगी। दरबार में आना ज़रूरी है एक बार, और दरबार में आ सकते हैं कोई मतलब गुंडरदेही, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। और जस्ट गुंडरदेही आओगे तो बस स्टैंड के जस्ट पीछे लगा हुआ है। किसी से भी पूछो कि शेष माता का मंदिर कौन सा है, तो कोई भी बता देगा, दूर से ही दिखता है मंदिर। 2-3 हज़ार की संख्या में, ज़्यादा भी होंगे, कम नहीं है। हाँ, अंदाज बता रही हूँ। शेष माता की जय, मनसा देवी माता की जय, और दानी माता की जय। जितने भी जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके माध्यम से शेष माता की जयकारा पुकारे, और उससे हर जो भी दुख दर्द है तुम लोग का, वो सभी दूर हो जाएगा। यहीं से सभी को आशीर्वाद है, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। जय माता दी।